अब अगर आप कहें, अगर कोई पैसे वाला, मुझे इसमें कोई शंका नहीं है कि कल को अगर इनका प्रिय सेठ कहे कि मोदी जी आपको जो है डांडिया खेलना है मेरे बेटे की शादी में, तो मोदी जी मुजरा भी करेंगे ऐसी जगहों पर जहां पैसे वाले हों। मोदी जी को कोई नहीं नहीं, गुरेज ये शब्द से सर अभी भी 100 करोड़ का दावा हुआ है। मुजरा मतलब अभी मुजरा शब्द जो है, नहीं मुजरा शब्द बुंदेलखंड में जो है ना उसको यूं करते हैं, वो मुजरा कहा जाता है। महाराष्ट्र में भी मुजरा करना यानी रिस्पेक्ट देना, वो वाला मुजरा है। सलाम करना है, मुजरा भाई करना मतलब मुजरा मतलब सलाम है ना, वो है। आने दीजिए, 500 करोड़ का भी आएगा मयूर भाई, कोई छोटी मोटी वो है क्या? आने दीजिए। अगर कम होता तो अच्छा नहीं लगता, 100 करोड़ से कम होता तो बुरा लगता। हमारी ये बात ऐसी है, की गई है भाई, कल भी मैंने यही बात कही थी, ये तो बड़ी बात है। और मुजरा अच्छा करना, मैं अभी एक बात बता दूं आपको कि मध्य प्रदेश में जो राजघराने हैं, तो जब वो जी आपस में बात करते हैं, जब छोटा बड़े को नमस्कार बात करता है तो कहते हैं मुद्रा पहुंचे भाई साहब, अगर फोन पे बात कर रहे हैं और सामने है तो बाकायदा झुक के मुद्रा करते हैं। मुद्रा का मतलब सलाम करना, नमस्ते करना, प्रणाम करना है। ये शब्द वो अनारकली वाला मुद्रा नहीं है। नहीं, इसलिए इसको स्पष्ट करवा दिया ताकि हाँ अच्छा, अब जो है ना, हम जा रहे हैं सर वहां से थोड़ा आगे निकल रहे हैं इस सब्जेक्ट में। अब सर ये हो गया कि 28वां सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान किसी देश से हमारे प्रधानमंत्री ने पा लिया, कर लिया। इथोपिया में हुआ, कल या परसों की बात है, हाँ हुआ, इथोपिया में हुआ। और उसके बाद ये भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल से सर अब ये सब चल रहा है। जैसे पहला तो ये चल रहा है, इसको आप देख ले, हमारे सभी दर्शक भी देख ले, ये चल रहा है, पीएम मोदी हैज एड्रेस्ड मोर देन फॉरेन पार्लियामेंट्स देन ऑल कांग्रेस पीएम्स कंबाइंड। कांग्रेस के जितने प्रधानमंत्रियों ने मिलके दूसरे देशों के संसद को संबोधित नहीं किया था, उससे ज्यादा एक अकेले प्रधानमंत्री मोदी ने कर लिया है। इसका मतलब क्या समझे? जैसे यहां पे आंकड़े दिए गए हैं कि सात मैं पूरा कर लूं सर, मैं आ रहा हूं आपके पास ही आ रहा हूं। कहा कि मनमोहन सिंह ने 7 देशों की संसद को संबोधित किया, इंदिरा गांधी ने 4 देशों की संसद को किया, नेहरू ने इतने बड़े लंबे कार्यकाल में सिर्फ 3 देशों की संसद को संबोधित किया, राजीव गांधी ने भी 2 देश और नरसिम्हा राव ने एक ही देश की संसद को संबोधित किया। तो इसका मतलब हम, और मोदी साहब ने 18 फॉरेन पार्लियामेंट्स को संबोधित किया। अब इसके मेरे पास तो इसका मतलब जो निकलता है दीक्षित जी, वो ये निकलता है कि बाकी से प्रधानमंत्री जो कांग्रेस के थे, या तो किसी, अभी तो कांग्रेस का ही दिया है, तो मेरे ख्याल से उनके पास देश में करने के लिए काम बहुत कुछ था, तो इसलिए शायद वो कहीं बाहर जा नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो अगर वो संबोधित करते थे तो देश की संसद को ही संबोधित करते थे। और देश की संसद का जब सत्र चल रहा होता था तो हमने देखा ये सब उस संसद के सत्र में गृह के अंदर उपस्थित रहते थे। वो अपनी चैम्बर में बैठ के सीसीटीवी से या तो राज्यसभा टीवी से या लोकसभा टीवी से सिर्फ देखा नहीं करते थे, और उनके पास करने के लिए देश में बहुत कुछ काम था। तो इसका मतलब क्या समझे कि मोदी साहब के पास इस देश में, इस देश की संसद को संबोधित करने के लिए, इस देश के संसद के सत्र जब चल रहा हो तो वहां उपस्थित रहने के लिए कोई वजह बची नहीं है, तो बाहर के देशों में जाके इतना कुछ कर रहे हैं। कैसे देखेंगे सर इसको? देखिए, यही बात है जो आपने कहा, मैं इसको दूसरे ढंग से कहता हूं कि अब ये आंकड़ा दिया बीजेपी के लोगों ने, 18 देशों की संसद को संबोधित कर दिया। अब मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस वाले ये बताएंगे देश को कि 12 साल में मोदी जी कितने दिन सत्र के दौरान सदन में बैठे, कितने दिन उपलब्ध रहे, गंभीर चर्चाओं के समय सदन के भीतर कब मौजूद रहे, उसकी उपस्थिति, और कितनी बार उन्होंने, देखिए भाषण देना, अपना वो करना, क्योंकि सब कुछ आपके इशारे पे चलता है, तो वन वे ट्रैफिक तो अलग बात है, लेकिन इंटरेक्टिव कब रहे, विपक्ष के साथ चर्चा में कब शामिल हुए कि बातचीत में
ये जो वन वे ट्रैफिक चलाने की आदत, जो वन वे वही रहा है, मन की बात करते हैं, तो उसका आंकड़ा और निकालें तो शायद देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो संसद में बोले तो घंटों बोले, लेकिन सदस्यों के साथ वार्तालाप शायद ही कुछ मिनट का निकलेगा पूरे, उसमें कभी बातचीत, इंटरेक्टिव सेशन है ही नहीं। उन्होंने जो बोलना है बैठते भी नहीं है। अगर आप आंकड़ा निकाल लेंगे तो आपको पता लगेगा, मैंने जब मनमोहन सिंह जी थे करीब 9 साल संसद कवर की है, ऑलमोस्ट मनमोहन जी जब होते थे, सत्र चल रहा होता था तो वो सदन में रहते थे, लेकिन मोदी जी तो रहते नहीं है, सदन चल रहा है, कल आखिरी दिन होगा, आप जो है इथोपिया से सम्मान ले रहे हैं। ये जो अगर जब ये जो आंकड़ा दिखाया गया है, मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी के लोग अब कांग्रेस को मौका दे रहे हैं चुन चुन के, क्योंकि ये विज्ञापन आना, ये आंकड़ा आना कि 18 देश, तो कांग्रेस को ये भी बताना चाहिए कि जब देश की संसद चल रही थी तब मोदी जी कहाँ घूम रहे थे। मुझे लगता है हर सत्र में मोदी जी विदेश यात्रा पर गए हैं लगभग, और वो कभी भी सदस्यों के साथ वार्तालाप अगर उनका कभी हुआ हो, देखा हो, क्योंकि संसद तो लाइव हमने तो नहीं देखा, आपने देखा हो तो बताइएगा। तो ये जो नए तरह का है, बाहर जाएंगे, वहां कोई सवाल नहीं पूछेगा, कोई आपसे बात नहीं करेगा, चुपचाप सुन लिया जाएगा, जो आप बोलोगे आप जो बोल के आ जाओ, आपकी मर्जी, क्योंकि वो आपको आपसे सवाल नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ जब भी आप मुंह खोलोगे तब आपसे सवाल पूछा जाएगा। तो मोदी सवाल जवाब से डरते हैं, इसीलिए आज तक मीडिया से बात नहीं की उन्होंने, इसीलिए आज तक अपने देश की संसद में वो किसी चर्चा में शामिल नहीं हुए। उत्तर दिया, लेकिन ये नहीं कि आमतौर पर भाई प्रधानमंत्री भले ही सदन का नेता है, संसद का नेता है, लेकिन वो सदस्य भी है। सदस्य के तौर पर हमने कभी उन्हें किसी भी चर्चा में भाग लेते नहीं देखा है, उन्होंने उत्तर दिया है और कुछ नहीं है। तो ये जो बड़ी बात है वो ये है कि मोदी जी सवाल जवाब नहीं झेल पाते हैं, सवालों के जवाब नहीं दे पाते हैं, इसलिए अपनी संसद में नहीं बोलते, अपने मीडिया के सामने नहीं बोलते, वो अपने लोगों से बात नहीं करते, मन की बात करते हैं। वहां जाके विदेश में जब बोल रहे हैं तो कोई सवाल तो पूछेगा नहीं।